हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या क्लासेस। मैं आपका भाई, आपका मित्र शुभम सर आज आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के यानी कि सरलीकरण के कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं उनसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बाबू आप पहले स्टार्टिंग के जो भी वीडियोज हैं वो जा करके आप पीछे की प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज पड़ी हैं आप उसको देख करके जरूर आए, जिससे आगे आने वाली क्लास में आपके मन में कोई भी डाउट ना बचे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए जो भी पीछे की वीडियोज आपको पढ़ाई गई हैं कृपया आप उसको पहले वॉच कीजिए और वहां से वॉच करने के बाद आगे की राह आपके लिए आसान होगी। तो इस नाते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग की वीडियोज पढ़ी हैं जो वो आप जाइए और उसको वॉच कीजिए, फिर आप यहाँ आइए तो चीज़ें आपके लिए एकदम इजी होंगी। तो आइए अब हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। थ्री प्लस 4 6 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड को करेंगे। 3 टू जा 6 यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 3 टू जा 6। ठीक है, अब आप ऐड कर लेंगे 3 4 7 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30। दूसरा आप देखेंगे 15 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 इंटू माइनस 7। ठीक है, देखेंगे आप सबसे पहले आप क्या करेंगे डिवाइड, तो 15 को आप लिखेंगे माइनस 2 3 जा 6। अब यहां आप देखेंगे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आएगा प्लस 7 5 जा 35। प्लस वाले को आप प्लस के साथ रखेंगे, माइनस वाले को माइनस के साथ। तो 15 प्लस 35 माइनस 3। 15 में 40 40 और 10 50 माइनस 3, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 47। देखिए जब तक हम सीख रहे हैं चीजों को करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यानी कि जिनको आ रहा होगा वो तो भाई एक लाइन में वो देख करके क्वेश्चन को बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। लेकिन मेरा जो मोटो है वो उन बच्चों को सिखाना है जिनको समझ लीजिए एकदम बेसिक जीरो से सीखना है। ठीक है, जिनको आ रहा है वो कमेंट करेंगे और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो कृपया वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे 6 माइनस 5 इंटू 3 5 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 16 डिवाइड बाई -8। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इक्वल लगाएंगे 6 माइनस 5 3 जा, अभी आप इसको टैचिंग मत कीजिए। ठीक है, 5 इंटू 3 माइनस, फर्स्ट पे आप डिवाइड कर लेंगे तो -12 इंटू प्लस और माइनस का डिवाइड -8 टू जा 16।
तो ये आपका हो गया 6 माइनस 5 3 जा 15। अब देखेंगे माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस 12 जा 24। फिर 6 माइनस माइनस 15 माइनस 24। हम आपसे बताए थे जब भी आपके दो सिंबल एक साथ आए तो वहां आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप ये रखेंगे कि वहां चीजों को देखेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देखेंगे चिन्ह, यानी कि सिंबल्स को आप देखेंगे। सिंबल जिसका बड़ा होगा सबसे पहले आप उसकी सिंबल लिख लेंगे। किसका सिंबल बड़ा? माइनस का। तो फिर उसके बाद सेकंड पे क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। यानी कि 24 में से 15 माइनस हो जाएगा तो आपका कितना आएगा? 9। जब भी आपका ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होगा तो अंदर का सिंबल आप क्या करेंगे, बदल देंगे। तो 6 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया आपका? 15। ये आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। और आप ये ट्राई करेंगे, आप अगर किसी बुक से ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करेंगे, आपके पास जो भी बुक होगा, मतलब किसी भी राइटर का, अगर उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो चीज़ें आप कमेंट करेंगे। यहाँ 100% उस चीज़ की रिप्लाई हम अवश्य देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी चीज़ें आपको समझ ना आए वो कृपया करके आप कमेंट करें, मैं उस चीज़ को यहाँ बताने के लिए हूँ। देखेंगे अगला एग्जाम्पल आप। टू इंटू 5 माइनस 8 माइनस 11 प्लस 30 डिवाइड बाई 4 माइनस 7 माइनस 5 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसको देखेंगे आप। हम आपको बताए थे बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आप स्मॉल ब्रैकेट को, फिर आप क्लोरिंग, उसके बाद आपका बिग ब्रैकेट। ठीक है, यानी कि हिंदी में आप सबसे पहले आप रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर आप छोटे कोष्ठक को, फिर मझले कोष्ठक को, फिर आप बड़े कोष्ठक को देखेंगे। 2 इंटू 5 माइनस 8 माइनस 11 प्लस 30 माइनस 4 माइनस 7 में से 5 माइनस होगा 2, तो 2 इंटू 5 माइनस 8 माइनस 11 प्लस 30 डिवाइड बाई 4 में से 2 माइनस होगा 2। देखेंगे चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगर आप कहीं भी राह भटकेंगे तो भैया प्रॉब्लम तो आएंगे। 2 इंटू 5 माइनस 8 माइनस 15 दूनी 30 11 और 15, तो 2 इंटू 5 माइनस 8 माइनस 11 और 15 16, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 माइनस 8 माइनस 16 माइनस
8, 10 माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक है। अगला आप देखेंगे, इसको आप कमेंट कर देंगे, ये आपके लिए है, कमेंट जरूर करेंगे। 35 डिवाइड बाई 7 प्लस 4, इसको सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन सब। देखेंगे पहला 7 माइनस 8 डिवाइड बाई -2 प्लस 3 इंटू -4। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे आप, प्लस 2 4 जा 8, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई आपका क्या होगा, -3 4 जा 12, 7 और 4 आपका कितना होगा 11 -12। ठीक है, तो 11 -12 इक्वल टू कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे किसका सिंबल बड़ा, प्लस या माइनस का, माइनस। 12 में से 11 माइनस होगा 1। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, नाइन माइनस 7 -24 डिवाइड बाई 8 प्लस 6 इंटू 2 -16। ठीक है, देखेंगे आप, तो 9 माइनस 7 -24 डिवाइड बाई 8 6 2 जा 12 -16, तो 9 माइनस 7 -24 डिवाइड बाई, प्लस वाले को सबसे पहले आप ऐड कर लीजिए, 12 और 8 20 -16, तो 9 माइनस 7 -24 माइनस 20 में से 16 माइनस होगा, कितना आएगा आपका 4, तो 9 माइनस 4 से 24, तो 9 माइनस 7 में से 6 माइनस होगा 1, 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 8। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं हम। तीसरा देखेंगे आप, 14 डिवाइड बाई 3 ऑफ 2 -3 प्लस 4 -9 5 -3। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 14 डिवाइड बाई 3, आप मतलब मल्टीप्लाई -3
+4, ये -9, 5 में से 3 माइनस होगा 2, तो 14 डिवाइड बाई 3 2 जा 6 -3 +4 -9 2 जा 18, तो 14 डिवाइड बाई 6 और 4 10, 10 -3, यहाँ से आप लिखेंगे 6 + 4 -3 -18, ठीक है। तो 14 डिवाइड बाई 6 4 10, 10 में से 3 माइनस होगा 7 -18, तो 7 2 जा 14 -18, अब 2 -18 इक्वल टू कितना होगा बताएंगे आप, तो 18 में से 2 माइनस होगा -16, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये देखिए मैं जो भी क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं ये एक ML अग्रवाल की बुक है, आपके पास अगर बुक होगी तो आप करेंगे, और नहीं होगी तो आपके पास जो भी किताब होगा आप उससे क्वेश्चन को करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, कल मैं क्लास 6 के हिंदी मीडियम का बुक लूंगा, यानी कि जो आपके सरकारी स्कूल्स में बुक लगते हैं, कल क्लास 6 का बुक लूंगा और उस बुक में सिंप्लीफिकेशन से जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उससे भी आपके लिए क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, और कॉम्पिटिटिव लेवल से भी देखूंगा कि मतलब जो भी आपके इंटीजर से बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं उसके लिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दूं, और जिससे आपके मन में जो भी डाउट हो वो यही क्लास में हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आइए कल के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, और आपसे भैया रिक्वेस्ट है कि आप इनके जवाब कमेंट में जरूर बताएं। देखिए 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आप इसको कमेंट में जरूर बताएंगे। पहला -11 -6 -3 -5 8 डिवाइड बाई 4 -1, पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है -3 इंटू -12 डिवाइड बाई -4 + 3 इंटू 6। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसके जवाब कमेंट में जरूर बताएंगे, और क्लास आपको भैया कैसा लगा आप ये भी कमेंट में बताएंगे, और आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं कृपया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भैया हमारे रोज की समझ लीजिए एक मुहावरा बन गया कि आपसे रोज रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आप बुरा मत इसको मानिएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को वो जरूर दबाएं, जिससे हमारे अपलोड होने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में तुरंत जाए और आप वीडियो को बिना देरी किए वॉच करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपके पास अगर सरकारी बुक होगी, यानी कि जो भी आपके जूनियर स्कूल में बुक अलाउ होगा, आप उसमें से क्लास 6 7 8 जो भी अगर इंटीजर से लेकर के बोर्ड मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको यहाँ कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने के लिए यहाँ हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप।